आज क्लास मैजिक की स्टार्ट हो गई और आज है डे 17 ना। 17वें दिन हम बात करेंगे एक ऐसे मैजिक की जो आपके सपने को पूरा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। अभी तक आपने जो भी इच्छाएं लिखी हैं उनमें से कुछ बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति धन से, पैसे से होगी, है ना। पैसे से। तो जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा आप। हमको बचपन से सिखाया जा रहा है, अच्छे से घुट्टी बना के पिला दी गई है कि सब कुछ संयोग से होता है। होनी होती है, अनहोनी होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। ये घुट्टी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह जम गई है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें हमें लगे कि हमारी लाइफ में संयोगवश ही हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली क्रिएटर हैं। हम एक डिवाइन क्रिएटर है। डिवाइन क्रिएटर का ही एक अंश है। तर्क करने जाएंगे और अच्छी तरह से सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो समझ आएगा कि एक्चुअली सिर्फ इंसान ही वो ऐसी चीज क्यों है जिसने प्रगति पे प्रगति, प्रगति पे प्रगति करते चला गया। सिर्फ वो इंसान ही ऐसा क्यों है जो इतना इवॉल्व हुआ कि नथिंग से, यानी कि जंगल से लेके आज कंक्रीट के जंगल और कंप्यूटर के जंगल उसने बना डाले। हवा में उड़ने जैसे नामुमकिन काम और समुद्र की अथाह गहराइयों में जहाज दौड़ा देने जैसे नामुमकिन नामुमकिन काम वो कैसे कर पा रहा है। क्या ये होनी है? क्या ये संयोग था? क्या सब कुछ संयोग है? अनहोनी और होनी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली अपने सपने की, जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली इस जीवन के कंट्रोल की, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे चलते चले जा रहे हैं। नए नए इन्वेंशन करते जा रहे हैं, इन्वेंशन करते जा रहे हैं। अनवेंशन बोलते हैं उसको, जो चीजों को बनाता है। कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे हो, तो हम अनवेंशन करते हैं। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। तो या इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी तय नहीं है। तो इसी तरह आपके सपने कैसे पूरे होंगे, यह भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको अब क्या करना है, अपने सपनों को इच्छा करके घटित कर देना है। अपने सपनों को इच्छा करके घटित कर देना है, फ्लोर में ले आना है, कल्पना से यथार्थ में ले आना है। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अभी तक आपने जो इतना हमारे अवचेतन मन में बैठ गया है कि चीजें ऐसा लगता है कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, जैसे चाहे वैसे मूवमेंट दे रहा है, हमारा बस नहीं है हमारा। जबकि पिछले अध्यायों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पिछले वीडियोस को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो समझ आएगा कि अब तक हमने कितनी चीजों को क्रिएट किया है। और इसमें कृतज्ञता यानी धन्यवाद करना ये एक टेक्निक है जो कि हमें उस स्थिति तक पहुंचा देती है जबकि हम चीजों को फ्लोर पे लाने वाले बन जाते हैं, जबकि हम चीजों को कल्पना से यथार्थ में लेकर आने वाले बन जाते हैं। तो जितनी भी चीजें आज तक इस धरती पे हुई जो कि इंसान ने अपनी सुख सुविधा, अपने कंफर्ट के लिए बनाई है, वो कहाँ से बना? एक विचार से। पहले चीजें यहाँ आई कि मुझे हम मैं तो बहुत इस चीज को सोचती हूँ कि हम थे कहाँ पहले। आखिर हम अभी यहाँ पर हम आए तो आए कैसे? और
जब हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पर अलग अलग तरीके से लोग अपने जीवन को आरामदायक बना रहे थे, है ना। अलग अलग तरीके से जितना हम पीछे चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, लोगों ने अपने लाइफ को आरामदायक बनाने का हर संभव प्रयास किया है। पहले तो कहते हैं कि बिल्कुल पूरी ही तरह वानर थे, आदि मानव थे, हम वन में रहते थे जैसे जानवर रहते हैं वैसे ही। फिर हमने धीरे धीरे खुद को कंफर्ट यानी ठंड से बचाने के लिए छाल पहनना और जानवरों की खाल पहनना, इस तरह की चीजें हमने शुरू की। और पहिए का आविष्कार किया। अग्नि, देखिए सब कुछ था। एक मिनट ना, कनेक्ट हो जाए इसलिए मैं थोड़ा ठीक से समझाती हूँ कि हमने बस चीजों को कंफर्ट के लिए यूज करना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। मतलब शीतकालीन सोचिए, वो समय जब जंगलों में हम रहते थे और ऐसे ही रहते थे। तो कौन ऐसा विचार किया होगा वो पहला व्यक्ति कि जानवर जो मर गए हैं उनकी खाल से गर्मी ली जा सकती है। अग्नि क्या इंसान ने बनाई या अग्नि पहले से थी? अग्नि पहले से थी, इंसान ने सिर्फ उसको यूज करना सीखा। और इसी तरह गोल पहिया भी कहीं ना कहीं था, इंसान सिर्फ उसको अपने इस्तेमाल में लाना सीखा। तो ये क्या है, चीजें हो कहाँ रही हैं तैयार? चीजें पहले से इस यूनिवर्स में आपके लिए हैं, लेकिन आप तब तक नहीं पहुंच सकते वहां जब तक विचार न किया जाए उस चीज को प्राप्त कर लेने का। यही फैक्ट है। हर चीज की प्राप्ति पहले दिमाग में आती है कि मुझे ठंड से बचना है, मुझे हवा में उड़ना है, मुझे जहाज पानी पे दौड़ा देना है, मुझे एसी चाहिए, मुझे फैन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे बर्तन चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे खेत चाहिए। सब चीज थी, पहले बना दिमाग में उसको प्राप्त करने के लिए। दिमाग में बनने के बाद कुछ बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने इस चीज को समझा कि कैसे उसको अपने जीवन में लाया जाए। सेम इसी तरह, अब ये बहुत लंबी बात है, इसको मैं फिर कभी समझाऊंगी। और आप सब लोगों को यहाँ पे मैं छोड़ती हूँ कि विचार कीजिएगा कि पहले चीजें आई या पहले विचार आया, या चीजें कहीं थी या विचार ने उसे प्रकट कर दिया। क्या अग्नि नहीं थी? क्या पहिया नहीं था? क्या कपड़े नहीं थे? क्या सारी सुविधाएं नहीं थी? उस पे मनन कीजिएगा, जैसे कि मैं करती थी। मैं बचपन में हमेशा मनन करती थी कि यार ये टीवी कैसे चल रही है, टीवी के अंदर इतने सारे लोग कैसे हंस बोल रहे हैं, रो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक कैसे आ रही है, अगर कोई हीरो हीरोइन पेड़ों पे नाच रहा है तो वहां बाजा कौन बजा रहा है, मतलब इस तरह की चीजें मैं सोचती थी। तो ये बहुत फनी था। लेकिन क्यूरिसिटी, जो जानने की एक इच्छा होती है ना, वो यहीं से प्रकट होती है जब हम चीजों को सहज एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। हम तह तक जाते हैं कि एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ। तो इसी तरह आपकी, अब यहाँ पे मैं आपके कोर्स से रिलेटेड चीजों में आती हूँ कि आपकी इच्छा है कुछ धन की। अपने चीजों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता है ना, सभी कुछ धन से आएगा। तो उसके लिए धन यूनिवर्स में उपलब्ध है। ईश्वर ने वो सारा धन रख रखा है। बस हमें उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है कि वो धन को हम अपने यथार्थ जीवन में लेकर चले आए। तो धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं, अब यहाँ पे एक टेक्निक काम करती है। टेक्निक क्या काम करती है कि चीजों को तभी पाया जा सकता है जब हम उसकी कल्पनाओं में इतना खो जाए कि वो यकीन यकीन यानी हकीकत जैसा फील होने लगे। मैं किसी चीज के बारे में ऐसे सोचूं कि वो मुझे ऐसा लगे कि वो मिल चुका है। तो जब मैं उस प्राप्त करने की फ्रीक्वेंसी में आ जाती हूँ तो वो चीज मेरे पास तक आ जाती है। यही सत्य है। ना कोई ऊपर आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है, ना ही कोई आपको कोई चीज ज्यादा या कम करके दिया है। तो जब हम निराशा, ईर्ष्या, कुंठा, चिंता, धन को लेकर रखते हैं, डर कि कैसे आएगा, दुनिया में कम है,
उसको मिल गया है तो अब मेरे लिए नहीं बचेगा। ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हैं तो हम धन की फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर हैं। और जब हम धन की फ्रीक्वेंसी से दूर है तो धन भी हमसे दूर है। तो आपको धन अधिक मिल नहीं सकता जब तक आप में ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी चीजें होती हैं तो। और कहीं ना कहीं अगर हम इन चीजों की जिम्मेदारी ले लेते हैं, ठीक है, ईर्ष्या, चिंता, निराशा, कुंठा सब कुछ जायज है, लेकिन वो तब तक जब तक कि आप इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले लेते हो कि मैं चिंता कर रही हूँ या मैं कुंठित हूँ। ठीक है। जैसे ही हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, हमको इस चीज से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। ये बिल्कुल लॉ है, मैंने पहले भी बता दिया है कि ईश्वर ने कुछ सिस्टम बना के तैयार कर दिया है और वो सिस्टम पे ये दुनिया चल रही है। यही सत्य है। इसको जितनी जल्दी, जितने अच्छे तरीके से, जितनी गहराई से हम समझ के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उतना हमारा जीवन आसान और सहज होता चला जाएगा। हर चीज का एक सिस्टम है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन अभी इस दौरान आ रहा होगा तो लास्ट में मुझसे पूछ लेना, है ना। तो यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि पर्याप्त धन नहीं है या मुझे कम दिया गया है या ईश्वर ने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि देखा जाए तो अनफेयर लगता है कि किसी को कम दिया है किसी को ज्यादा, और क्या हम कह देते हैं कि ये कर्म का सिद्धांत है या ऐसा कुछ। वो एक अलग बात है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो निराशाजनक परिस्थितियों से जितनी जल्दी आप बाहर निकल सकें तत्काल निकलिए, और सबसे अच्छा साधन है निराशा से बाहर निकलने का कृतज्ञ होना। इस वक्त जहां मैं हूं, जिस हाल में हूं, अगर मैं उस हाल पे कृतज्ञ हूं तो मैं निराशा से, उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल जाऊंगी। तो ये करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं से जादू शुरू होता है। वर्तमान परिस्थितियों के प्रति कृतज्ञता लेके आना एक अत्यंत कठिन काम हो सकता है, क्योंकि हम सब अपने वर्तमान से नाखुश होते हैं। तभी तो हम ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हमारा वर्तमान सब कुछ सही नहीं है, हमें वो चीजें नहीं दी जा रही हैं जिसके हम हकदार हैं, या ऐसे कैसे प्राप्त होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है कि यह हो ही नहीं सकता कि आप अभी इस वक्त धन के प्रति कृतज्ञ हों और आप सेम टाइम पे धन के प्रति चिंता भी कर रहे हो। ये नहीं हो सकता। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भले ही आज मेरे पास उतना नहीं है जितना कि मेरा मन सोचता है, बट जितना है उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। तो हमने जो दो प्रैक्टिसेस की हैं, जिसमें हमने बिल का धन्यवाद किया, जिसमें हमने, जब हम धन को किसी को देते हैं तो कृतज्ञता ऐड करके देते हैं, या हमने बचपन में जो सुख सुविधाएं पाई उनके प्रति जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते चले जाते हैं, तो आज के दिन में हमारे पास वो मनोस्थिति आ गई है कि अब हम नेचुरली धन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी वक्त आप जब धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को पास लाने वाली सकारात्मक और भाव को प्रकट कर देते हैं, बल्कि और अधिक धन लाने की विधि भी आजमा रहे होते हैं। तो आप अब तक इस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में जाके सारा वो धन जो हमें जीवन भर दिया गया उसके लिए हमने धन्यवाद किया, लिख के, बोल के, पढ़ के। अब हम उस फ्रीक्वेंसी में हैं जहां अब हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो क्या करना है? धन आपके पास कई तरीकों से आ सकता है। आज आपको जिस भी धन की जरूरत है वो कई तरीकों से आपके पास आ सकती है। कैसे? अप्रत्याशित कोई चेक दे दे, अप्रत्याशित कोई आपको धन दे दे, कोई तनख्वाह आपको बढ़ा के दे दे, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित गिफ्ट पा जाना, उपहार पा जाना, तो आपका धन तब भी बढ़ जाता है ना, बढ़ सकता है। गिफ्ट तो गिफ्ट है। कोई छोटा सा गिफ्ट दे दिया, कोई किसी ने जमीन गिफ्ट कर दी, किसी ने मकान गिफ्ट कर दिया, किसी ने दुकान गिफ्ट कर दिया,
किसी ने गाड़ी गिफ्ट कर दी, किसी ने सोना चांदी गिफ्ट कर दिया। मतलब सोचिए, गिफ्ट का मतलब वो छोटे से चीजें नहीं है जो गिफ्ट में मिलते हैं। गिफ्ट मतलब बहुत बड़े बड़े गिफ्ट जो कि रातों रात आपको चमत्कारिक ढंग से धनी बना देंगे, ऐसे गिफ्ट। तो ये बड़े गिफ्ट की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हमें कोई छोटा सा गिफ्ट देता है, छोटी सी मदद करता है, छोटा सा सहयोग करता है। कहीं 10 रुपए का भी अगर डिस्काउंट मिल गया तो वो क्या है? वो 10 रुपए के प्रति जब आप उतनी कृतज्ञता भर लेंगे जितनी कि 10 लाख रुपए के लिए होनी चाहिए, तो वो 10 लाख की फ्रीक्वेंसी में आप पहुंच गए। कृतज्ञता ही सबसे बड़ी टेक्निक है धन को आकर्षित करने की। तो जब भी आपको कोई भी छोटा सा भी धन संबंधित चीजें प्राप्त हों, जैसे कि जो मैंने ऊपर बताया आपको कि कोई आपको बोल दिया कि चलो चाय पीते हैं और चाय का बिल उसने पे कर दिया, चलो कहीं लंच करते हैं और लंच का बिल किसी ने पे कर दिया, या कोई आपके लिए फ्रूट लेके आ गया, या किसी ने आपको कुछ सर्व कर दिया, कोई भी चीज दे दी, चाहे वो भले छोटी से छोटी क्यों ना हो, तो आप उसके लिए इतना कृतज्ञ होइए जैसे आप 10 लाख की लॉटरी लगने पर कृतज्ञ होते हैं। ठीक। तो इसका परिणाम यह होगा कि आपके पास अधिक धन होगा। तो यदि आप किसी मित्र को बताते हैं, यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि किसी मित्र को बताए कि मुझे ये फलानी चीज चाहिए, और आपको उसको खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है, या उस वक्त वो चीज नहीं है आपके पास, आपके मित्र के पास वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने यानी मित्र ने आपकी मदद कर दी कि चलो मेरे पास ना एक्स्ट्रा है, आप ले लो उसको। अब यहाँ पर आपकी मदद होगी ना, आप उस चीज को खरीदने वाले थे, आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपको वो दिया जा चुका है। ऐसे भी होगा, तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना है। कोई डिस्काउंट मिल जाए, कोई उधार देने वाली संस्था अपनी ब्याज दर कम कर दे, और कहीं डिस्काउंट लग जाए, सेल लग जाए, तो इस तरह की चीजें भी जब भी आपके पास आती हैं तो ये समझ लीजिए कि वो धन ही लेकर आ रही हैं, और उनके प्रति आपको वैसे ही कृतज्ञ होना है। मोनिका, आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है क्या बाहर की? नहीं नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में या इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव तो किया होगा, भले ही आपको एहसास ना हुआ हो, लेकिन आपने उन्हें आकर्षित किया था। मतलब कभी भी जब हम इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं ना, तो ये हम कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं फिर से समझा रही हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं मिलता, और उन कई लोगों में से ना मैं प्रथम हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे कोई गिफ्ट नहीं देता, मैं जब तक काम ना करूं मुझे धन नहीं मिलता, मुझे तो अर्निंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी, ये मेरा सोचने का तरीका था। और एग्जैक्टली ऐसा ही मेरी लाइफ में होता चला आ रहा है। तो अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि नहीं नहीं, मुझे अब गिफ्ट प्राप्त होते हैं, कोई कुछ मुझे ऑफर करता है तो मैं उसे मना नहीं करती कि नहीं 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 मेरे पास तो है। मैं उसे खुशी से धन्यवाद देते हुए एक्सेप्ट करती हूँ कि थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस तरह करके, मतलब जब भी कभी आपको कोई कुछ ऑफर करे ना, भले कोई 100 रुपए 10 रुपए कुछ भी, तो आप उसको मना मत कीजिए। और हमारी परवरिश देखिए, हमारी परवरिश का तरीका देखिए कि जब भी हमें कोई पैसे देता है, हाँ बचपन में, तो हमारे माता पिता ने क्या सिखाया था कि नहीं लेना चाहिए, दूसरों से पैसे नहीं लेने चाहिए। और हम मना करते थे, भले ही हमारी इच्छा होती थी कि यार चाहिए तो लेकिन हम अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में मना कर देते थे। फिर धीरे धीरे मना करते 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 स्थिति ऐसी आ गई कि अब गिफ्ट मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह धन्य है वो बच्चे जो थोड़े बेफिक्रे हैं और इतने फालतू की दकियानुसी अच्छी अच्छे बनने की कैटेगरी में नहीं आते, वो ही बच्चे अच्छे हैं। तो जिन परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है, या पैसों से खरीदे जाने वाली कोई चीज मिल जाती है उपहार में, गिफ्ट में, या कैसे भी, तो आपका कृतज्ञ होना, या आप कभी तो कृतज्ञ थे, इसी का वो परिणाम है। तो मैंने बताया ना कि कुछ लोगों को किसी खास व्यक्ति से ही उम्मीद होती है,
मेरी लाइफ में वो खास व्यक्ति, मान लीजिए मेरे पार्टनर है या हस्बैंड है, तो मुझे उनसे लेने में कभी संकोच नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मेरा अधिकार है। तो मेरी जिंदगी में जितनी अच्छी अच्छी चीजें आई ना, उन्हीं के थ्रू आई हैं। और फिर उसके बाद एक कहीं ये भरोसा था कि मुझे काम करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सहयोग करना चाहिए। बिना मेरे किए मेरे पास उतना नहीं होगा जितना मैं चाहती हूँ। मांगना मेरे आ, मांगना मेरे उस स्वभाव के अनुरूप नहीं था। मतलब मेरा स्वभाव ऐसा बन गया था कि कोई मुझे अगर कुछ दे तो मैं उसे अस्वीकार कर देती थी कि नहीं, नहीं चाहिए। तो स्थिति ऐसी हुई कि हमेशा बस देने वाले की कैटेगरी में रही, कभी मिला नहीं। तो ये भी अच्छा नहीं है। देने वाली कैटेगरी में होना बहुत अच्छी बात है, बट प्राप्त करना भी अच्छी बात है। तो इसी तरह रोंडा बर्न, जो जिन्होंने इस किताब यानी मैजिक को लिखा है, वो बताती हैं कि कैसे वो जब ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ दो चार प्लेटें, चम्मच, ग्लास, ऐसी चीजें थी जो बहुत बेसिक थी। ना कोई और एक लैपटॉप था। वो अपने घर में जो अपार्टमेंट उनको दिया गया था उसमें तकरीबन वो एक खाली कमरे में बैठती थी, धरती पर, जमीन पर। उनके पास टेबल चेयर जैसी बेसिक चीजें भी नहीं थी। लेकिन वो हृदय से कृतज्ञ थी कि वो अपने सपनों को सच करने के लिए अमेरिका आ गई। वो इतना ज्यादा कृतज्ञ थी इस चीज के लिए। और वो कभी शिकायत नहीं करती थी कि मेरे पास ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। मुझे पैदल चलने के बाद जो सामूहिक यातायात के साधन होते हैं उनमें से जाना पड़ता है, बस से या ट्रेन से। वो उन्होंने कभी इस चीज की शिकायत नहीं की। वो बहुत थैंकफुल रहती थी हर हाल में, क्योंकि उन्होंने ये जान चुक लिया था कि कृतज्ञता कितनी बड़ी चीज है। तो वो इस चीज का भी धन्यवाद करती थी कि एटलीस्ट उनके पास प्लेट तो है खाना खाने के लिए। एटलीस्ट धरती तो है जहाँ वो बैठ के अपने लैपटॉप पर काम कर सकती थी, अपनी गोद में वो लैपटॉप रख के काम करती थी। और इसके लिए भी वो बहुत कृतज्ञ थी। हुआ ये कि उनको किसी ने कार ऑफर कर दी कि देखिए वो कार उसी रूट में जाती है, तो आप उसको, आप ड्राइवर आएगा आपको भी पिक करके ले जाया करेगा। तो अब कार हो गई उनके पास। और फिर किसी ने उन्हें बताया कि मेरे पास ऑफिस का जो सारा सेट होता है, यानी चेयर और टेबल, वो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, आप ले लीजिए। इस तरह का वो भी व्यवस्था हो गया। इस तरह करते 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 फाइनली उनके पास हर एक चीज हो गई। आज आप सर्च कीजिए रोंडा बर्न को, वो एक बहुत स्टेबल लाइफ जी रही है, करोड़पति अरबपति की लाइफ जी रही है ना। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे शून्य से, नथिंग से उन्होंने इतना सारा कुछ बनाया। और इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी, ये जरिया बताया हम सबको कि कैसे चीजों को पाया जा सकता है, कैसे चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। जादू से। जादू फिर वही वाली बात है, कृतज्ञता ना। जादू कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है। निश्चिंत रहिए, ये बिल्कुल धन्यवाद शब्द ही सारा जादू है। सारे जादू का खेल धन्यवाद शब्द में छुपा हुआ है। तो एक क्या करना है, आज आपको क्या करना है, मेन टेक्निक बताती हूँ। कि जिस भी चीज के लिए आपको धन चाहिए, कंप्यूटर लेना है, बिस्तर लेना है, जूते लेने हैं, बहुत बड़ी चीज लेना है, हार लेना है, कपड़े लेने हैं, घर लेना है, खेत लेना है, जमीन लेना है, कुछ भी लेना है, उसको आप लिखिए कि मुझे ये चीज चाहिए। ठीक है, पहले तो लिख लिया। फिर आप कल्पना कीजिए, फिर से वही बात, आपको ध्यान से कहीं बैठना है, खाली एकदम आराम से। सारे आपके जो भी फोन है, एसेट वगैरह सब, मतलब जो डिस्टर्ब कर सकते हैं उसको थोड़ा दूर रख दीजिए। बैठिए, उन चीजों की कल्पना कीजिए कि आप खरीदने जा रहे हैं उसको। अगर किसी को सपोज, वो कुछ भी हो सकता है ना, जो भी आप खरीदने जा रहे हैं उस जगह जाइए जहां वो चीज मिलती है। अगर तो जमीन खरीदना है, तो आप देखिए, आप ऐसे ब्रोकर से बात कर रहे हैं, आप जमीन देखने गए हैं, आपको दिखाया जा रहा है जमीन की, ये है, इतने एकड़ है, ये है, इसमें ये सारा चीज अपने मानसिक मतलब आप बैठ के विजुअलाइज कीजिए उसको। मानसिक छवि बनाइए कि आप वहां गए, आपने वो खरीदा। इसी तरह आपको कुछ चीज मॉल से लेनी है जो मॉल में मिलती है,
तो आप देखेंगे कि आप मॉल जा रहे हैं, वहां की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप टच करके देखेंगे कि वहां की रेलिंग पकड़ के आप चढ़ रहे हैं, आप वहां की ठंडक महसूस करेंगे, वहां चल रही हुई एसी को आप फील करेंगे। आप उस चीज को उस स्टोर में जाके टच करेंगे, छुएंगे, उसमें प्राइस टैग देखेंगे, और आप देखेंगे कि इतना धन तो आपके पास बड़ी मात्रा में है, और आप आराम से उस चीज को खरीद रहे हैं। वो स्टोर कीपर आपको थैंक यू बोल रहा है, आपको बधाइयां दे रहा है इस चीज को खरीदने के लिए। फिर आप वो चीज घर ले आए अपने खरीद के, उससे उसके बाद आपके घर में क्या बदलाव होगा उस चीज को लाने के बाद, उस सब चीज की मानसिक कल्पना आपको करनी है। यहाँ पे फिर वही वाली बात है कि हर एक चीज का मन में ही विचार करना है आपको। कितने तक की है वो चीज, ये लिख लेना है आपको, ठीक है ना। जैसे मुझे अभी ऐसी कोई चीज चाहिए जिसकी कीमत तकरीबन तकरीबन 50 लाख, तो मैं उसकी कल्पना कर लूंगी पूरा कि मैं हाँ ऐसे ऐसे जाके मैं खरीद रही हूँ, ये सब कुछ हो रहा है, और उसके मेरे जीवन में आने के बाद मेरे में क्या बदलाव आएगा। और मैं फिर एक ब्लैंक चेक लूंगी, ब्लैंक चेक। यूनिवर्सल चेक भी रॉन्डाबर्न ने अपने वेबसाइट में डाला है, जिसको द यूनिवर्सल चेक बोलते हैं वो, मैजिक चेक बोलते हैं वो। और उसमें वो पैसा लिख लेना है जिसे आप पाना चाहते हैं, उसकी जो कीमत है उस कीमत को वहां पर लिख लेना है। कि मुझे सपोज 50 लाख की कोई चीज चाहिए, तो मैं वहां पे उस चेक में, उस मैजिक चेक में लिख लूंगी 50 लाख रुपए मुझे प्राप्त हुए। ठीक है। और उस चेक को आप अपने, जहां आपकी नजर बार बार पड़ती है, बेडरूम के किसी जगह पर, बिस्तर के बिल्कुल सामने, तकिया के पास, जहां आप उसको हर दिन देख सके। अगर तो आपके पास ऐसा है कि आप बैग जाते हैं और बार बार अपना पर्स चेक करते हैं, तो आप पर्स के अंदर भी रख ले ताकि आपकी नजर वहां जाए, आप उस चेक को बार बार देखें और आपको याद आ जाए कि ये चीज के लिए मैंने इस चेक को बनाया है। ठीक है। तो उसको महसूस करें, जितनी बार वो दिखे उतनी बार आप उस खुशी को महसूस करें, उस चीज को प्राप्त करने की खुशी। और जब वो चीज को आप प्राप्त कर चुके होंगे तो आप कैसे कृतज्ञ होंगे, कितना धन्यवाद आप बोल रहे होंगे, है ना। तो उस बार बार उसको आप धन्यवाद कीजिए उस चीज के मिल जाने की खुशी में। तो मैजिक चेक को आप अपने साथ ले जाएं, जहां जा रहे हैं वहां ऐसी जगह रख दे जहां से वो अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अवसरों पर चेक को अपने हाथ में ले और वो तस्वीर देखें, आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, और उस धन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो जो धन आपने उसमें लिखा है वो धन को आप किस तरीके से खर्च कर रहे हैं वो पूरा देखना है। और कृतज्ञता महसूस करनी है कि सचमुच ऐसा हो रहा है। और दिन के अंत में वो जादुई चेक ऐसी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। मतलब वो चेक भरना है, दिन में 2 बार उसको फील करना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है, वो पैसे आपने खर्च कर दिए हैं, वो कर रहे हैं। और फिर उस जगह में उस चेक को रखना है जहां वो आपको दिखता रहे हमेशा। और इसी तरह आपको अपनी नियामतें गिनने का कार्य निर्बाध रूप से करते रहने का है, कि 10 नियामतें आपको लिखनी है, प्लस मैजिक पत्थर को अपने हाथ में रख करके धन्यवाद आपको करना है रात को सोते समय दिन भर में हुई बेहतरीन चीजों के लिए। तो ये चीज आपको कंटिन्यू उस फ्रीक्वेंसी में रखेगी जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सारा ध्यान प्राप्त करेंगे जो आपने उस चेक में लिख लिया है। ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको ठीक से समझा दिया है, और अगर तो कहीं दिक्कत है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास के दौरान कोई भी ऐसा प्रश्न आपके मन में आया है तो आप पूछ सकते हैं। मैजिक चेक करने के बाद कितने दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा? हाँ, एक, एक बार फिर से दोहरा दो, सॉरी मैं नहीं सुन पाई। बोल रही हूँ मैजिक चेक वाला करने से कितने दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा? किसी भी चीज की ना कोई दिनों की गारंटी नहीं ले सकते हैं, वो उसी पल में हो सकता है, और वो 1 साल बाद भी हो सकता है, वो 2 साल बाद भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और आप कितने यकीन के साथ इस काम को कर रहे हैं।
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यकीन काम करता है, यानी कि विश्वास। अगर तो मुझे मान लीजिए 200 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, तो मुझे तुरंत विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार, 200 रुपए तक की चीज तो मैं आराम से आज खरीद सकती हूँ, और आप उसको खरीद लेंगे। लेकिन वही चीज अगर 2,000 की हो, तो मैं थोड़ा सोचूंगी कि यार 2,000 रुपए कैसे, मतलब थोड़ा सा है ऐसा डिफिकल्ट, बट वो भी आ जाएगा, क्योंकि 2,000 रुपए तक की जो भावना है, यकीन की भावना, वो है मेरे अंदर। सेम वही चीज अगर 2 लाख की आ रही है, तो मेरे दिमाग में तो थोड़ा तो आएगा ना कि यार 2 लाख रुपए कैसे, मतलब कब तक, अपना कॉन्शियस माइंड भी तो काम कर रहा है ना यहाँ पे। तो इतना तो हम लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है अभी, कि कॉन्शियस माइंड को हम जीत गए हों कि नहीं, सब कुछ यही इसी वक्त है। तो जब भी वो चेक में भी डेट लिखने का जगह होता है कि आपको कब तक में चाहिए, तो वहां पर आप लिख सकते हैं अपना जो भी आपका डेट है, कि मुझे इतने दिनों में ये चाहिए, इस साल, अगले साल, या इस महीने, अगले महीने, वो लिख सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ नाउ लिखने का, अभी इसी वक्त, क्योंकि मुझे अब यकीन हो गया है कि हर चीज इसी वक्त मौजूद है। मैंने अभी इसके पीछे उदाहरण दिया था ना, कि क्या जब आदि मानव लोग पहिए की खोज कर रहे थे, तो क्या कोई पहिया जैसी चीज उपलब्ध नहीं था क्या पहले, जिन्हें पिछले आदिवासी यानी उनके पूर्वजों ने नहीं जाना? उसी व्यक्ति ने क्यों उस चीज को नोटिस किया? क्योंकि उसने विचार किया, पहिया मौजूद था, चक्र जैसी चीज, गोल आकृति हर जगह मौजूद थी तब भी, लेकिन उसको उपयोग करने का जो मानसिक छवि है, वो किसने देखा? उस व्यक्ति ने जिसने पहले पहिए की खोज की। उसने चित्र देखा ना अपने दिमाग में, कि अच्छा ये ऐसे लुढ़कता हुआ चलेगा, तो वो जल्दी जा सकता है, और इसके द्वारा हम कहीं पे भी ज्यादा जल्दी से पहुंच सकते हैं। फिर किसी ने मानसिक चित्र देखा कि 2 पहिए अगर लगा दिए जाए और आगे कोई अपने पालतू जानवर को उसमें जोत दिया जाए, तो वो हमें खींच सकता है। ये सब चीजें कैसे आई? पहले तो उसने दिमाग में बनाया ना ये चीज। इस पर आपको यकीन है? जितनी जल्दी इस चीज पर यकीन हो जाएगा कि जिस भी चीज की मैं कल्पना कर सकती हूँ, वो अभी इसी वक्त यहाँ मौजूद है, उतनी जल्दी आप इसे प्राप्त कर लेंगे। और और इसमें आपको कोई डाउट हो तो बताइए, क्या आग कभी ऐसा था कि अग्नि तत्व इस दुनिया में ना रहा हो और किसी ने ढूंढा हो और ढूंढ के लेके आया हो? नहीं, आग हमेशा से मौजूद थी, बस किसी ने विचार किया, दिमाग में एक चित्र बनाया कि इस अग्नि में हम सुरक्षित रह सकते हैं जंगली जानवरों से, इस अग्नि से हम अपने भोजन को भूंज के या पका के खा सकते हैं, इस अग्नि से हमें गर्मी मिल सकती है। हर चीज का पहले मानसिक छवि बनता है। तो अगर आप मानसिक छवि बना पा रहे हैं अपने चीजों के साथ होने का, तो आप इसको प्राप्त करने की फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं। और जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो मैं मानसिक छवि देख रही हूँ, एक्चुअली ये कोई कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है, उसी दिन आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलिए, बहुत बढ़िया। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। विचार कीजिएगा जो भी मैंने बताया, और विचार करने के बाद कहीं कोई डाउट आता है तो बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।